फिर से मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे क्लॉथ एनालिसिस या फैब्रिक एनालिसिस के बारे में। मेरे पीछे वाली वीडियो में आपको पता हो चल चुका है कि कपड़ा बहुत तरह का होता है, जिनमें कि एक होता है ओवन, नीटेड, नॉन ओवन एंड ब्रेडेड फैब्रिक। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए या होम फर्निशिंग, सब जगह पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है हम लोगों का ओवन फैब्रिक। तो मेरे पास एक देख पा रहे एक ओवन फैब्रिक है, एक कपड़े का कटिंग है, छोटा सा है। तो आज मैं इसको या आने वाले वीडियो में मैं इस फैब्रिक को फिर से बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या एक कपड़े ये वाला फैब्रिक फिर से अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वीविंग मशीन्स है या जो प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं इस फैब्रिक को एनालिसिस करूँगा। ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो कपड़े को लेके पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, या जो लोग कपड़े को लेके बिज़नेस करते हैं। इसका जो मतलब कभी भी हम लोग को कपड़े को लेकर बिज़नेस करना हो तो उसका कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका कॉस्ट कितना होगा। तो उसके लिए पहले कपड़े को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कपड़े में क्या है, कौन सा धागा यूज़ हो रहा है, कितना धागा लग रहा है, इस कपड़े को बनाने के लिए कितना मशीन में कितना प्रोडक्शन आ सकता है। तो उसी बेसिस पे इस फैब्रिक का कॉस्टिंग होता है, एक प्राइस फिक्स होता है एंड आगे जाके बहुत सारे एडिशनल भी होता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी हो जाता है कि इस फैब्रिक में क्या है एंड इस फैब्रिक को हम लोग कैसे फिर से बना सकते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इस फैब्रिक क्लॉथ एनालिसिस के लिए कुछ बेसिक्स इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग के घर के पास ही होता है, सबके पास होता है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक है कि सीजर है, जो कि इस कपड़े को थोड़ा काटने के लिए, काट पीट के सीधा करने के लिए चाहिए होता है। एंड ये एक नीडल है जो कि धागा निकालने में बहुत काम पे आएगा। एंड ये स्पेशल थिंग हर एक टेक्सटाइल स्टूडेंट के लिए, हर एक टेक्सटाइल इंजीनियर या टेक्सटाइल प्रोफेशनल के पास हमेशा रहता है पॉकेट में। एक लाइक हाथ की घड़ी की तरह है। तो एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, इसका काम क्या है। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसमें कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और इसके नीचे पोर्शन में एक मेजरिंग स्केल जैसा कटिंग होता है, जो कि 2-3 लेंथ इसमें है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छे से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मार्किंग भी है। इधर यहाँ पे एक लिखा हुआ है 1 इंच, मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक इसका 1 इंच है, देन हाफ इंच है, यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच एंड 1/4 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1/4 है। तो ये यहाँ से यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ, ये 4 जगह सेम ही है। मतलब 1 इंच, हाफ इंच एंड 1/4 इंच इसमें मेंशन है, जिससे कि हम लोग बहुत काम पे आता है। इसी से ही बेसिकली सब काम हो जाता है अगर एक फैब्रिक को अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास, नीडल, सीजर, और एक थिंग, एक लाइटर भी चाहिए होता है, क्योंकि कपड़े को तो हम लोग आंखों से नहीं बता सकते इसमें क्या है, कौन सा धागा यूज है। तो लाइटर भी कभी कभी काम पे आ जाता है एंड इसके बारे में हम लोग आगे आएंगे बाद में। तो अभी है कि ये जो क्लॉथ एनालिसिस है, ये एक लंबा पार्ट है, बहुत कुछ जानना है, कुछ सीखने वाला चीज़ें हैं इसमें, एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है, तो पहले ही हम लोग थोड़ा सा छोटा सा सीख लेते हैं। हम लोग ये जो क्लॉथ एनालिसिस सेशन है पूरा हम लोग बहुत सारे पार्टों में लाएंगे, एक एक करके। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब इस एनालिसिस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि कैसे हम लोग इसका फेस साइड, एक कपड़ा है जस्ट एक कटिंग, कहीं से भी, मतलब मार्केट में कभी भी जब जब कुछ मिलता है तो कहीं से भी छोटा सा कटिंग मिल जाता है। जो भी बिजनेस करते हैं उन लोगों को पता है, जो भी मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम से जुड़ा हुआ है, तो उनके पास ये कपड़ा मतलब इतना सही आता है या इससे भी छोटा टुकड़ा मिलता है इसको काउंटर डेवलपमेंट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए। तो हम लोग को नहीं पता कि इसका फेस साइड कौन सा क्या है, इसमें क्या धागा है, क्या आईपीआई पीपीआई है, क्या वीव है, कुछ नहीं पता। तो हम लोग एक एक चीज़ बारीकी से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे। एक कपड़े को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, अलग अलग कपड़े में अलग अलग टेक्निक लगाना होता है उसका एनालिसिस करने में, बट एक सिंपल सा कपड़ा लिए हैं हम लोग आज, ओवन फैब्रिक, तो इसको ये आगे जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कि इसका फेस साइड क्या है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो कपड़े में देखने एक मतलब जैसे कॉइन का 2 साइड हिस्सा होता है, हेड एंड टेल, तो इस हिसाब से इसका भी एक फेस साइड है, एक बैक साइड है। कौन सा फेस है कौन सा बैक है ये कैसे हमको पता चले। हम लोग जब कपड़ा पहनते हैं, जो अच्छा वाला साइड होता है, जो क्या बोले, जो हम लोग को दिखाना होता है, या हम लोग जो कलरफुल हिस्सा होता है कपड़े का, वो हमेशा बाहर की तरफ होता है कि वो दिखे लोगों को, जो कि आपका जो अपीयरेंस है उसको और भी ब्यूटीफुल करके, मतलब उसको और भी सुंदर बना दे। तो वो जो साइड है जो अच्छा दिखता है वो हमेशा फेस साइड हम लोग होता है, मान के चलते हैं। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, उसका फंक्शनल प्रॉपर्टी के हिसाब से फेस बैक हो जाता है, बट इन जनरल इस कपड़े के लिए हम लोग देखेंगे कौन सा साइड अच्छा लग रहा है। देखिए एक इसमें कौन सा वीव है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट वीव के हिसाब से जो भी कलर्स टेक्सचर है उसके हिसाब से अगर अच्छे से देखें तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि इसका ये फेस साइड है या यही फेस साइड हो सकता है। बट ये दोनों साइड अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है कपड़ा दोनों तरफ से। बट जो मतलब होता है कि एक बेसिक सा जो अपीयरेंस है वो मुझे जो लग रहा है देख के, तो ये फेस साइड हो सकता है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर कैसे उसको बेच रहे हैं या कैसे मार्केटिंग करके उसके ऊपर है, या डिज़ाइनर उसको कैसे सोच रहे हैं उस कपड़े को, उसके ऊपर ये फेस बैक डिसाइड होता है। तो ये जो कपड़ा है इसका ये फेस साइड है। अभी
फेस, इसका ये फेस है, इसको मैं लिख देता हूँ, आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि हम लोग आगे जब जाएंगे तो इसी के ऊपर बेस करके हम लोग आगे जाएंगे। इसको मार्किंग कर दिया फेस, एंड इस साइड को बैक बोल के मार्किंग कर दिया। तो हम लोग ऐसा ना हो कि इसको उल्टा दें। तो ये फेस साइड मान के हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी ये जो कपड़ा है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कौन सा वार्प है, कौन सा वेफ्ट है। ठीक है, तो वार्प के लिए हम लोग को पता है कि एक वोवन फैब्रिक में 2 सीरीज ऑफ थ्रेड्स होता है, एक है वार्प, एक है वेफ्ट। वार्प सीरीज, वेफ्ट सीरीज। तो वो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वार्प है कौन सा वेफ्ट। तो देखिए, मैं अगर इधर से इसको निकालता हूँ, ये ग्रीन कलर का धागा निकल के आ रहा है कि नहीं। इधर से अगर निकल के मैं निकाल रहा हूँ तो ये एक क्रीम कलर का धागा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 अलग अलग सीरीज का धागा निकल के आ रहा है। तो अभी अगर हमको पता करना है कि कौन सा वार्प है कौन सा वेफ्ट है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं ये वार्प और वेफ्ट है। उनमें से सबसे आसान जो विजुअली हम लोग कर सकते हैं, कोई अगर कुछ नीडल, कुछ स्केल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अगर विजुअली हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़े को मतलब जो डायरेक्शन है, एक है कि देखिए हम लोग इधर से, मान लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, मैं इधर से पकड़ के दोनों तरफ से इसको खींच रहा हूँ, अपने उंगलियों से मैं खींच रहा हूँ। देखिए कहीं पे कोई फैल नहीं रहा है, मतलब कोई इलोंगेशन में कोई स्ट्रेच नहीं, मतलब कोई स्ट्रेच नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अभी दूसरी तरफ देखता हूँ। देखिए इधर कर रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा कटिंग है तो इसमें उतना, बट हाँ मैं मुझे फील हो रहा है इस साइड में थोड़ा सा। देखिए अगर मैं आराम से अगर दिखाता हूँ आपको, देखिए जब मैं खींच रहा हूँ इस जगह को फॉलो कीजिएगा, इस जगह पे जहाँ पे क्रॉस बन रहा है वहाँ पे थोड़ा सा फैल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी जो ये जो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हुआ कपड़े के ऊपर, उससे हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, या बोल भी सकते हैं कि कौन सा वार्प है कौन सा वेफ्ट है। तो मुझे जो लग रहा है, जहाँ इधर देखिए थोड़ा सा फैल रहा है कपड़ा, इधर अगर मैं खींच रहा हूँ इस डायरेक्शन में तो कुछ ऐसा खिंचाव नहीं निकल, मतलब कोई इलोंगेशन या कोई स्ट्रेच या कोई कहीं भी फैल नहीं रहा है कपड़ा। ठीक है, तो ये इस साइड में जो सीरीज ऑफ थ्रेड है वो बहुत ही टाइटली फैब्रिक में है, और इस साइड में थोड़ा सा लूजली है, तो जब मैं खींच रहा हूँ तो वो फैल जा रहा है। ठीक है, जिससे वो डिफॉर्मेशन हम लोग को दिख रहा है अलग से। तो ये जो ऊपर से नीचे आ रही वार्प है, ये वेफ्ट है। अभी आप बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे, जस्ट फैलने से क्यों कैसे पता चल सकता है। देखिए कि एक एजम्पशन नहीं है, मतलब जो लोग को पता है कि लूम के बारे में, बर्थ ऑफ वार्प या लूम में या मशीन में कैसे कपड़ा या धागा रहता है या कपड़ा बनता है, वो अगर पता है तो आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वार्प हमेशा जो वीवर्स बीम होता है वहाँ से लेके एकदम फेल ऑफ द क्लॉथ होके जो क्लॉथ रोलर पे लपेटता है वहाँ तक बहुत ही टाइटली उस वार्प को रखा जाता है हमेशा। वार्प मतलब थ्रू आउट द वीविंग प्रोसेस वार्प हमेशा बहुत ही टाइटली रहता है। तो ये क्या है, फैब्रिक में टाइटली मतलब एकदम सपाट है, मतलब इसमें कोई लूज नहीं है कि जो खींचने पे ये फैल जाएगा। बट वेफ्ट के बारे में अगर सोचेंगे तो देखिएगा, वेफ्ट हमेशा लूज फॉर्म में रहता है। वेफ्ट अगर शटल वीविंग हो रहा है तो मतलब शटल लूम है तो शटल में वो बहुत ही लूजली एक सेलवेज से दूसरे सेलवेज में जाता है। अगर वो रैपियर या एयरजेट में है तो उसमें भी बहुत ही लूजली एक साइड से दूसरे साइड में जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब लूज कंडीशन रहते हुए वेफ्ट थोड़ा सा मतलब उसमें जगह रहता है कि उसको अगर मैं खींचूँ तो वो थोड़ा फैल जाए। ठीक है, वो होता है। जैसे कि पता चला ये एक प्लेन फैब्रिक है नहीं, एक दूसरा कोई वीव है। क्या वीव है वो हम लोग आगे देख रहे हैं। तो वीप भी बहुत ये होता है कि वीप डायरेक्शन क्या है, वीप कौन सा है, कितना फ्लोटेड वीप है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक वार्प एंड वेफ्ट डायरेक्शन। अगर मैं ऐसे फिजिकली उसको टेस्ट करना चाहूँ तो एक दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि अगर मैं इसका ईपीआई एंड पीपीआई अगर कैलकुलेट कर दूँ, मतलब अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये वार्प है ये वेफ्ट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे इस मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज़ करके मैं आसानी से इसका ईपीआई काउंट कर सकता हूँ। अगर मैं इधर बिठा के मैं इसका इधर से यहाँ तक कितना धागा है, कितना वार्प धागा है अगर काउंट कर लूँ, अगर एंड इधर से मैं यहाँ से यहाँ तक काउंट करके मैं वेफ्ट पीपीआई काउंट कर सकता हूँ। तो अगर इसमें मतलब जनरली जो कपड़ा होता है उसमें ईपीआई हमेशा ज़्यादा होता है, इंच पर इंच सबसे ज़्यादा होता है वेफ्ट ईपीआई से, मतलब ईपीआई हमेशा ज़्यादा होता है पीपीआई से। तो अगर इस कपड़े का अगर ईपीआई 120 आया और पीपीआई 80 आया तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि हाँ ये वार्प है एंड ये वेफ्ट है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक है। इस कपड़े के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका वीप क्या है, ठीक है, ईपीआई पीपीआई क्या है एंड इसमें कौन सा धागा यूज़ किया गया, ये कॉटन है या पॉलिस्टर है या नायलॉन है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला वीडियो, एंड और क्या क्या टॉपिक के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।